नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है जीके 2020 भाग 14 के अंतर्गत जो है मिलकर के जो है चर्चा करते हैं। आइए सवाल नंबर 1, ORS क्या है? तो ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यह किस रोग में ORS का घोल हम लोग व्यवहार में देखते ही हैं कि ORS का घोल दिया जाता है। तो ये डायरिया या दस्त हो रहा है, किसी व्यक्ति को डायरिया रोग हुआ है तो उसमें जो है ORS का घोल दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और किस रोग में दिया जाता है? तो डायरिया रोग में दिया जाता है। अगला सवाल है, खुल्लम नृत्य किस राज्य का है? खुल्लम नृत्य किस राज्य का है? तो खुल्लम नृत्य जो है ये मिजोरम का है। खुल्लम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। चेल्लम नृत्य भी मिजोरम का है। खुल्लम, चेल्लम ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं? तो ये जो है मिजोरम के हैं। अगला सवाल, वेट्टिकर किस शासकों द्वारा लिया जाता था? तो वेट्टिकर चोल शासकों द्वारा लिया जाता था और ये जबरन वसूल किया जाता था। तो वेट्टिकर किस शासकों द्वारा? चोल शासकों द्वारा लिया जाता था और यह जबरदस्ती जो है लिया जाने वाला कर था। वेट्टिकर चोल शासकों द्वारा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ओलंपिक खेल में प्रथम पदक विजेता जो भारतीय मुक्केबाज है, यानी इसको ऐसे समझिए कि वह भारतीय मुक्केबाज जिसने ओलंपिक में पहली बार जो है पदक कोई जीता, तो वह भारतीय मुक्केबाज जो ओलंपिक में पहली बार पदक जीता वह थे विजेंद्र सिंह। कौन थे? विजेंद्र सिंह। अगला सवाल देखते हैं, सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइटों में जो है परावर्तक के रूप में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर पूछा जाए कि जो है गाड़ियों में जो है साइड जो मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है नाई की दुकान पर आंख कान के डॉक्टर ये लोग जो है यहाँ जो प्रयोग होता है दर्पण वो कौन सा होता है? अवतल। और साथ ही सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जास्कर और लद्दाख के बीच में मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु। अगला सवाल मित्रों देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अगर पूछे कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत। और अशोक के अभिलेखों की जो है लिपि क्या है? तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। उन लिपियों को देख लेते हैं। पहली लिपि है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्ठी, तीसरी है आरमाइक और चौथी है यूनानी। तो इन चारों लिपियों का प्रयोग जो है अशोक के अभिलेखों में जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों में इन चारों लिपियों का प्रयोग मिलता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग किया गया है तो ब्राह्मी लिपि का। ठीक है। और जो है खरोष्ठी लिपि का जो प्रयोग किया गया है ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में किया गया है। ठीक है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में जो है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मिलता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हिमालय पर्वत के सुदूर उत्तरी पर्वतमाला। हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो है सबसे उत्तरी भाग को महान हिमालय, मध्य भाग और सबसे जो भारत से सटा हुआ भाग है इसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी। तो सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा गया है? महान हिमालय। हिमालय पर्वत के सुदूर यानी सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो महान हिमालय या महाहिमालय भी मिलता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण। सबसे पहले जानिए हैदराबाद में 4 मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 4 मीनार कहाँ है?
हैदराबाद में। और इसका निर्माण कराए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। 10वां सवाल हम लोग देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल थे। कौन थे? जेम्स मिल। और इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक है मित्रों, तो ये जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नंबर 11, नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात से हुई। नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो साबरमती आश्रम से जो है हुई। और नमक आंदोलन जो है कब से कब तक चला? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च जो है 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। और ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो है यात्रा गांधी जी ने की थी। और ये कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिन की थी। तो जो है नमक आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, और कहाँ से शुरू? साबरमती आश्रम से। गांधी जी अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ जो है ये यात्रा शुरू की थी। तो साबरमती आश्रम से दांडी, इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। और ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चला? तो 1930 से 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। ठीक है। और दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन की जो है ये यात्रा थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? ध्यान दीजिए, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। और अगर पूछे कि जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो राबड़ी देवी। पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और पहली महिला उप मुख्यमंत्री तो जो है वो रेणु देवी हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जो है हिंदू धर्म में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है? तो हिंदू धर्म में कुल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, और उसमें जो है प्रेम विवाह को जो है गंधर्व विवाह कहा गया है। प्रेम विवाह को क्या कहा गया है? गंधर्व विवाह कहा गया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किस वर्ष हुई? तो बंगाल की दीवानी, बंगाल का राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि द्वारा 1765 में हस्तांतरित कर दी गई। बंगाल की दीवानी, बंगाल का राजस्व का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि द्वारा जो है हस्तांतरित कर दिया गया। अगला सवाल, भारतीय शांति के जनक, तो भारतीय शांति के जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन थे? तो वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने जो है भारतीय शांति का जनक किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अगला सवाल है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के प्रधानमंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव के काल में ही जो है हमारे यहाँ एलपीजी की नीति आई। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है, और ये कब लागू की गई? उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हुक्का बोल नृत्य किस राज्य का है? तो हुक्का बोल नृत्य जो है उत्तराखंड का है। हुक्का बोल नृत्य किस राज्य का है? तो उत्तराखंड का है। अब 19वां सवाल देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत मिट्टी कौन सी है? सबसे ज़्यादा एरिया में जो है
किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो है इसका निर्माण होता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और काली मिट्टी का क्या नाम है? तो काली मिट्टी का नाम, एक अन्य नाम है रेंगूर, जो किसकी फसल के लिए जो है अच्छी मानी जाती है? तो कपास उत्पादन के लिए। काली मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो कपास उत्पादन के लिए। और एक मिट्टी होती है लेटराइट, जो चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा स्थल मुंडीगाक कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थल मुंडीगाक जो है अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में दो प्रमुख स्थल हैं, मुंडीगाक और सोर्तुघई। मुंडीगाक और सोर्तुघई। तो मुंडीगाक और सोर्तुघई ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं और कहाँ स्थित हैं? तो ये अफगानिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा कालीन दो स्थल जो है अफगानिस्तान में हैं। कौन कौन? तो मुंडीगाक और सोर्तुघई। तो ये जो है हमारे 20 सवालों का संग्रह था मित्रों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।